नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड पर। हमारे पास प्रियमा असाइनमेंट सॉल्यूशन का एक लेख है और ये बता रहा है कि कैसे ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की दुनिया को पूरी तरह बदल रही है। सोचिए, पहले सब हाथ से बनता था, कागज पर। कितनी मेहनत, कितना वक्त। और अब है डिजिटल सटीकता, गजब की रफ्तार और हाँ, इनोवेशन के नए आयाम। ये सिर्फ टूल नहीं बदला है, पूरा सोचने का तरीका बदल गया है। तो चलिए इसी बदलाव को थोड़ा और समझते हैं। इंजीनियरिंग से शुरू करें। लेख कहता है कि कैड से प्रोटोटाइप बनाना बहुत तेज हो गया है। पर इसका मतलब क्या है? सिर्फ स्पीड या कुछ और गहरा है इसमें? देखिए, स्पीड तो है ही, वो तो साफ है। लेकिन असली बात है डिजाइन को परखने की काबिलियत, बनाने से पहले। मतलब सोचिए, कोई बहुत जटिल मशीन है या कोई पुल। अब इंजीनियर्स उसे बनाने से पहले ही वर्चुअल दुनिया में चलाकर देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, उस पर कितना लोड आएगा, कहाँ कमजोरी हो सकती है, ये सब पहले ही पता चल जाता है। इसी को सिमुलेशन कहते हैं। और 3D मॉडलिंग से हर पुर्जे को हर एंगल से घुमा फिरा कर देख सकते हैं। तो इससे सिर्फ टाइम नहीं बचता, बल्कि असल दुनिया में जो महंगी गलतियां हो सकती थीं, उनका खतरा बहुत बहुत कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर अब ज्यादा हिम्मत वाले डिजाइन सोच सकते हैं, मतलब जो पहले शायद रिस्की लगता हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहले जो डिजाइन शायद कागज पर बहुत मुश्किल लगते थे या लगता था कि पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं, अब उन्हें डिजिटल तरीके से टेस्ट करके भरोसे के साथ बनाया जा सकता है। तो जाहिर है, इससे इनोवेशन को, मतलब नई सोच और नई खोजों को सीधा बढ़ावा मिलता है। ये तो कमाल है। अच्छा, अगर इंजीनियरिंग में गलतियां बनने से पहले पकड़ी जा सकती हैं, तो आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है? वहां तो खूबसूरती और मजबूती दोनों चाहिए। हाँ, आर्किटेक्ट्स के लिए तो कैड जैसे वरदान है। रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं रही अब। पहले जो जटिल शेप्स या घुमावदार डिजाइन बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, वो अब सॉफ्टवेयर में चुटकियों में बन जाते हैं। और सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, आर्किटेक्ट्स अब ज्यादा सस्टेनेबल, मतलब पर्यावरण के लिहाज से बेहतर इमारतें डिजाइन कर सकते हैं। वो ये तक देख सकते हैं कि दिन भर सूरज की रोशनी कैसे पड़ेगी इमारत पर, हवा अंदर कैसे घूमेगी, ये सब पहले से प्लान हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी वाली बात भी शायद यहीं आती है। जी हाँ, पूरी बिल्डिंग बनने से पहले ही उसके अंदर घूमकर महसूस किया जा सकता है। ये क्लाइंट को समझाने के लिए भी बेहतरीन है। और टीम वर्क, बड़े प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे लोग होते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा फायदा है। कैड फाइल्स आसानी से शेयर हो जाती हैं। आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बिजली पानी का काम देखते हैं, MEP कंसल्टेंट, सब एक ही 3D मॉडल पर साथ काम कर सकते हैं रियल टाइम में। अच्छा, मतलब कोई बदलाव हुआ तो सबको तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल, इससे गलतफहमी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पहले ये तालमेल बैठाना ही एक बड़ा सिरदर्द होता था। सही बात है। तो अगर हम इन सारे बदलावों को समेटे, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों में, तो इसके मुख्य फायदे क्या निकल कर आते हैं? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, फायदे कई लेवल पर है। पहला सबसे साफ है स्पीड। डिजाइन प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। डिजाइन को देखना समझना, वो भी 3D में, कहीं ज्यादा आसान और असल जैसा हो गया है। 2D ड्राइंग से ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, वो तो है। तीसरा, सटीकता। डिजिटल होने से गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। चौथा, जैसा अभी हमने बात की, टीम का मिलकर काम करना बहुत आसान हुआ है। और पांचवां, जो बहुत जरूरी है, वो है दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ना, जैसे बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिम, ये क्या है? बिम में एक ही 3D मॉडल के अंदर इमारत की सारी जानकारी होती है। उसका स्ट्रक्चर, उसमें लगने वाला मटेरियल, उसकी लागत, टाइमलाइन, सब कुछ। अरे वाह, ये तो मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ। जी, और 3D प्रिंटिंग से भी इंटीग्रेशन है। डिजाइन से सीधे प्रोटोटाइप या पार्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। ये सब तो आज की बात है। अगर भविष्य की तरफ देखें, आगे क्या? कैड और कहां तक जा सकता है? भविष्य तो और भी दिलचस्प लग रहा है। सोचिए, जब कैड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ मिलेगा। एआई के साथ? कैसे? हो सकता है AI खुद ही डिजाइन को बेहतर बनाने के सुझाव दे, या सबसे कम लागत और सबसे अच्छे मटेरियल वाला डिजाइन खुद ही बना दे। अच्छा। फिर वर्चुअल रियलिटी, VR, और ऑगमेंटेड रियलिटी, AR हैं। इनसे डिजाइन को महसूस करना या उसे असली जगह पर रख कर देखना और आम हो जाएगा। और ऑटोमेशन, बहुत से जो दोहराए जाने वाले काम है, वो शायद सॉफ्टवेयर खुद कर देगा।
तो डिजाइनर और इंजीनियर ज्यादा क्रिएटिव चीजों पर फोकस कर पाएंगे। बिल्कुल। हम शायद ऐसे स्मार्ट डिजाइन देखेंगे जो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सकें। संभावनाएं बहुत हैं। वाकई। तो ये तो साफ है कि कैड सिर्फ एक ड्राइंग बनाने का टूल नहीं है, इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रफ्तार या सटीकता की बात नहीं है। इसने सोचने, बनाने और मिलकर काम करने के नए दरवाजे खोले हैं। डिजाइन की जो सीमाएं थीं, वो लगातार टूट रही हैं। चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपके अपने काम या इंटरेस्ट के फील्ड में कैड या ऐसी ही डिजिटल टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और क्या-क्या बदल सकती हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।